हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये पर्ल लगा के डांगरी बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए, और इसका मैरून कलर है और वाइट, ये मोती बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैं ये 2 साल के बच्चे का डांगरी सेट बनाऊंगी ये मोती लगा के। तो मतलब मैं दिखाती हूँ आपको। पहले मैंने ये बॉर्डर बना के रखा हुआ है, ये देखिए। वैसे हम इनको ऊपर से भी लगा सकते हैं सुई धागे से, और मैं साथ में लगाकर दिखाऊंगी। मतलब इसमें पैरों के नहीं रखना धागे में, ऐसे ही हमने बनाना है। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो मैंने ये वर्धमान की लच्छी वाली वूल ली हुई है और 10 नंबर की सिलाइयाँ, ये देखिए। तो मैंने ये बॉर्डर बना लिया है, जिससे कि मैं आपको जल्दी से डिज़ाइन डालकर दिखा सकूं। तो ये मैंने 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर बनाया हुआ है। तो मैं ये आपको इंची टेप से नाप के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये 2 इंच से 2 सिलाई ही कम है। तो हम इसको पूरा भी कर सकते हैं और उसके बाद डिज़ाइन डालकर दिखाएंगे ये मोती लगाकर। तो देखिए कैसे करना है। तो देखिए, अब मैं इसमें यहाँ पर एक ही सिलाई में 9 फंदे बढ़ा लूँगी, क्योंकि 3 फंदे की हमारी बुनाई है। तो उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पर 9 फंदे एक साथ बढ़ाने हैं। तो मैं पहली सिलाई में 9 फंदे बढ़ा लूँगी। इस तरह से 2 का 1 करते हुए, सॉरी 1 का 2 बनाते हुए 9 फंदे बढ़ा लूँगी। तो 1 फंदा बढ़ गया है, 2, 3। तो इसी तरह 2 या 3 फंदे छोड़कर हमने बढ़ाने हैं। 4, ये हमने 60 फंदे डाले हुए हैं। तो हमारे 69 फंदे हो जाएंगे बुनाई को सेट करने के लिए। 5, 6, 7, 8, 9। तो हमारे ये 69 फंदे हो गए हैं। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाऊंगी। सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लूँगी। तो देखिए,
हमारे ये 69 फंदे पूरे हो गए हैं और उल्टी सिलाई भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको एक बार गिन के भी दिखा देती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 और 69। तो ये फंदे हमारे पूरे हो गए। अब मैं आगे बुनाई डालकर दिखाती हूँ। तो पहले हमने 3 फंदे उल्टे लेने हैं, 1 2 3, धागा पीछे करूँगी। अब हमने 3 फंदे सीधे लेने हैं। तो ये जो तीसरा फंदा है इसको हमने इस तरह से निकाल देना है और पहला फंदा सीधा बुना, उसके बाद यहाँ पर हमने ये मोती लगाना है। तो हमने ये धागे वाली क्रोशिया ली हुई है क्योंकि इसमें ऊन वाली सिलाई क्रोशिया नहीं जाएगी। ये देखिए, तो ये धागे वाली महीन होती है। तो इस तरह से हमने ये पिरोना है। तो देखिए इस तरह से हमने इस तरह धागा डालना है इसे, क्योंकि एक फंदा जो हमने 2 पे से उतारा है तो हमने यहाँ पर इस फंदे को पूरा करना है। तो हमारा ये मोती भी पड़ जाएगा और ये फंदा भी देखिए बन गया। ये देखिए, तो इस तरह से हमारी बुनाई पड़ जाएगी। दूसरे फंदे को हमने सीधा बुन लिया। ये देखिए, अब हमने 3 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 2 3। उसके बाद फिर 3 फंदे ये लेने हैं। तो तीसरा फंदा हमने इन 2 फंदों के ऊपर से इस तरह से निकालना है और पहला फंदा सीधा बुनना है। फिर हमने यहाँ पर एक मोती डालना है इस तरह से। कई बार ऊन फंस जाती है तो अच्छी तरह से नहीं आ पाती है। नहीं तो आपको इस धागे में पहले से ही गोला बनाने से पहले पिरोने होंगे या शुरू करने से पहले, मतलब फंदे डालने से पहले पिरोने होंगे इस ऊन के अंदर। तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन तो है ही कि हमने सुई धागे के ज़रिए लगा लेंगे इस तरह से। फिर 3 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे। तो तीसरा फंदा हमने इस तरह से लेना है, 2 फंदे के ऊपर से निकाल के पहला फंदा बुन लिया और दूसरा हमने इससे बना लिया। क्योंकि नहीं तो हम ऐसे ऐसे करके बुनते, आगे धागा करके इसको बुन लिया तो ये हमारा ये बीच का फंदा बन गया। तो और अगर आपको ये मोती लगाने हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर धागा पीछे करके फिर 3 फंदे वाली बुनाई इस तरह से। इस तरह से 2 में से एक फंदा बुन लिया और दूसरे में हमने इस तरह से मोती डाल देना है।
इस तरह से, और दूसरा फंदा हमने सीधा बुन लिया। तो ये 3 फंदे ये हो गए, 3 फंदे उल्टे वाले हो गए। तो अब इसके बाद 3 फंदे उल्टे बनाऊंगी। फिर 3 फंदे की वाली बुनाई इस तरह से, तीसरा धागा निकाल दिया, तीसरा फंदा, और एक फंदा बुन लिया और दूसरा मोती पड़ेगा। इस तरह से धागे को पकड़ा और इसमें फंसा के और मोती को निकाल दिया। धागे को हल्का सा टाइट कर दिया और फंदा निकल गया हमारा सीधा। तो ये दूसरा फंदा भी सीधा बुन लिया। ये देखिए इस तरह से, अभी आगे पड़ेगी तो और अच्छी लगेगी। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर ये 3 फंदे, तो लास्ट का हमने तीसरा फंदा इस तरह से निकालना है। फिर पहला फंदा सीधा बुना और बीच में एक फंदे की जगह हमने ये जो मोती वाला फंदा बनाया है, तो हमारा फंदा पूरा हो जाता है। इस तरह से। फिर दूसरा फंदा सीधा बुन लिया। ये देखिए, तो इसी तरह सिलाई को कंप्लीट करेंगे। और उल्टी सिलाई हमने मतलब जो हमने उल्टे बनाए हैं तो इधर सीधे आएंगे, तो इधर से हमने सीधे ही बनाने हैं उल्टी सिलाई से। मैं बना के दिखाती हूँ। 3 फंदे उल्टे, ये देखिए सीधी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब उल्टी सिलाई में जो हमने इधर उल्टे बनाए हैं तो इधर से हमने सीधे बनाने हैं, और जो इधर से सीधे हैं ये जो मोती वाले हैं ये इधर से उल्टे बनाने हैं। इस तरह से। ये देखिए सीधी सिलाई पर हमने जो सीधे हैं वो सीधे, जो उल्टे हैं वो उल्टे बनाने हैं। 3 उल्टे 3 सीधे, फिर 3 उल्टे, फिर 3 सीधे। तो इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए
उल्टी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। तो उल्टी सिलाई में हर बार हमने वैसे ही बनाना है, जो उल्टे हैं वो उल्टे, वो जो सीधे हैं वो सीधे। और इधर से हमने फिर वैसे ही बनाना है जैसे हमने पहली सिलाई में बताया था। तो 3 उल्टे फंदे बना लूँगी पहले, 1 2 3, धागा पीछे करूँगी और ये जो 3 फंदे हैं तो तीसरा फंदा हमने इन 2 फंदों के ऊपर से निकाल दिया। पहला फंदा सीधा बुन लिया और दूसरे फंदे में हमने मोती डालना है। इस तरह से फिर दूसरा फंदा सीधा बुन लिया इस तरह से। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर ये जो सीधे फंदे हैं 3, तीसरा फंदा निकाल दिया 2 फंदों के ऊपर से। तो एक फंदा बुन लिया और दूसरे में मोती डालूंगे। इस तरह से बनाने से क्या है कि मोती निकलेंगे नहीं। अगर हम बाद में सुई से लगाएंगे तो एक धागा टूटा और सारे मोती बाहर। फिर दूसरा फंदा सीधा बुन लूँगी। फिर 3 फंदे उल्टे। तो इसी तरह हमने बनाते जाना है। पहला फंदा सीधा बुना और दूसरे में मोती पिरो दिया। तो हमारे ये 3 के 3 फंदे हो गए। वैसे बिना मोती के भी हमने ये बुनाई आपको बताई हुई है अपने चैनल पर। तीन फंदे उल्टे, फिर तीसरा फंदा इस तरह से निकाला 2 के ऊपर से, पहला फंदा बुन लिया और फिर मोती डाल दिया। आपको ऐसे अगर प्रॉब्लम हो तो आप ऊन में पिरो के भी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना ये बना के तैयार कर लिया है। तो आप अगर कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो मैंने ये 3 बार डाले हुए हैं। अब इसके बाद हमने प्लेन बनाना है। और शुरू में हमने हर छठी सिलाई पर फंदा बढ़ाना है, यानी कि 3 या 4 बार। उसके बाद 8वीं सिलाई पर बढ़ाना है। हमने ये टोटल एक पोर्शन में 80 फंदे करने हैं। तो अभी हमारे 69 फंदे हो गए हैं। तो दूर दूर बढ़ाते हुए और इसकी टोटल लंबाई हमने आसन तक
12 इंच रखनी है। उसके बाद हमने आसन बनाना है। तो ये आसन तक की लंबाई है 12 इंच। तो मैं इसको बना के तैयार करती हूँ। तो एक पोर्शन, एक पौंचे में मतलब 80 फंदे कमर तक हमारे हो जाने चाहिए। 80 इसमें, 80 दूसरे पोर्शन में, तो हमारे 160 फंदे हो जाएंगे। क्योंकि बच्चे की कमर पे आराम से, क्योंकि स्वेटर भी होता है, कुछ कपड़े भी होते हैं, तो आराम से आना चाहिए। तो मैं आगे ये प्लेन प्लेन बना के तैयार करती हूँ। अब टोटल हमने 11 ये 12 फंदे बढ़ाने हैं। क्योंकि ये 69 है, तो हमने 80 फंदे करने हैं, तो 11 हुए, तो 12 फंदे बढ़ा लूँगी, सीधे हो जाएंगे 100। देखिए फ्रेंड्स, ये इतनी लंबाई हमने बना ली है। ये देखिए, मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, 12 इंच हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर आपको फंदे पढ़ाकर दिखाऊंगी। ये मैंने आपको बताया हुआ था कि मैंने हर छठी सिलाई पर एक एक फंदा बढ़ाया हुआ है, एक इधर और एक इधर। जैसे हम बाजू में बढ़ाते हैं, इसी तरह हमने इसमें भी बढ़ाया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर आसन के लिए फंदे बढ़ाऊंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ तक हमने हर छठी सिलाई पर फंदे बढ़ाए हैं। तो हमने 4 बार बढ़ाए हैं, 1 2 3 4। फिर हमने 8वीं सिलाई पर बढ़ाए हैं, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हमने फंदे बढ़ाए हैं। तो अब मैं यहाँ पर, तो आसन एक एक होता है कि हमने एक साथ 8 फंदे बढ़ा दिए। एक तो इस तरह से बनता है, और एक जैसे अगर हमने आसन में इस तरह से गोलाई लानी है, तो हमने इस तरह से बढ़ाने होंगे। तो पहले मैं एक फंदा बढ़ाऊंगी, इस तरह से, और पूरी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। अब देखिए, एक फंदा मैंने इधर बढ़ाना है लास्ट में। इस तरह से और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लूँगी। आप देखिए, उल्टी सिलाई कंप्लीट करके अब सीधी तरफ हमने 2 फंदे बढ़ाने हैं। पहले हमने एक बढ़ाया था, अब हमने 2 बढ़ाने हैं। 1 2। अब फिर सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट करनी है। ये देखिए, इस तरह से पहले 1 फिर 2। अब अगली बार हम 3 फंदे बढ़ाएंगे। तो टोटल हमारे 6 फंदे बढ़ गए इधर और 6 फंदे इधर, तो 12 फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। अब 2 फंदे इधर बढ़ाऊंगी, इस तरह से, और पूरी सिलाई उल्टी उल्टी कंप्लीट कर लूँगी।
अब देखिए यहाँ पर 3 फंदे बढ़ाऊंगे। तो ये टोटल हमारे 92 फंदे हो गए हैं। एक पोर्शन में ये देखिए 3 फंदे बढ़ गए। अब मैं पूरी सिलाई इसको सीधा सीधा बना लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से गोलाई आएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सभी फंदे ये बढ़ गए हैं। ये देखिए 1 2 3। तो देखिए कितनी अच्छी कटिंग आई हुई है। तो इसी तरह से ऐसे ऐसे आएगी दूसरे पोर्शन की। तो अब मैं यहाँ पर 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर बनाऊंगी। 2 इंच, कम से कम 2 इंच बनाऊंगी। दो सीधे और 2 उल्टे। क्योंकि यहाँ पर मैं फंदे नहीं घटाऊंगी, क्योंकि 2 साल के बच्चे का है। तो स्वेटर के ऊपर पहने या स्वेटर के नीचे थोड़ा कमर पे आना चाहिए अच्छे से। तो अब देखिए आगे क्या करना है। तो अब मैं ये मैंने दोनों पोर्शन बना लिए हैं। ये देखिए ये दोनों पोर्शन बन गए हैं। सेम इसमें भी हमने इसी तरह फंदे बढ़ाए हैं। ये देखिए। तो अब हमने क्या करना है कि इसको हाफ फंदे लेकर फिर बनाना है। हाफ इस पोर्शन में आएंगे। मैं ऐसे रख के दिखाती हूँ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हाफ इधर आएंगे और हाफ इसके। तो ये ऐसे इस तरह से बन के आएगा। ये इस तरह से। तो हाफ फंदे इस पोर्शन में आ जाएंगे और हाफ फंदे बैक पोर्शन में। तो पहले मैं इसको बना लेती हूँ। तो देखिए अब मैं ये वाली सिलाइयाँ लगाऊंगी। ये देखिए ये वाली, ये भी 10 नंबर की सिलाइयाँ हैं। तो अब मैं इनसे बनाऊंगी। तो पहली सिलाई में हमने सभी फंदे बुन लेने हैं। तो अब हमने आगे 2 उल्टे 2 सीधे बनाने हैं। तो 2 इंच कम से कम मैं इन्हें 2 उल्टे 2 सीधे में ही बनाऊंगी। तो मैं आपको पहले जोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए एक पोर्शन के मैंने इन सिलाइयों में ट्रांसफ़र फंदे कर लिए हैं। ये देखिए अब मैं दूसरा भी बुन लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 उल्टे आ रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ पर 2 सीधे बनाने हैं। तो मैं पहले धागे को जोड़ लेती हूँ।
तो अब 2 सीधे बनाऊंगी। एक, 2, अब 2 उल्टे। दो सीधे, फिर 2 उल्टे। तो इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये दोनों के फंदे जॉइंट कर लिए हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पर, ये देखिए। तो अब ये मैं यहाँ से बनाऊंगी तो यहाँ पर ये जॉइंट हो जाएगा इधर का। ये देखिए हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि 45 इधर से लूँगी। टोटल 90 फंदे हैं, 45 इधर से लूँगी और 45 इधर से लूँगी, तो 90 फंदे हमारे हो जाएंगे। तो हमने पहले ये इतना पोर्शन बनाना है 90 फंदे का। तो मैं यहाँ से ये, तो देखिए यहाँ पर भी 2 फंदे उल्टे आ रहे हैं और इसके बाद 2 सीधे आने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 सीधे आ रहे हैं। तो अब इसके बाद मैं 2 फंदे सीधे बनाऊंगी। तो यहाँ से मैं जॉइंट करती हूँ और फिर हाफ हाफ पोर्शन करके बनाऊंगी। इस तरह से ये देखिए, 2 उल्टे 2 सीधे। तो इसी तरह फिर 2 उल्टे 2 सीधे इसी तरह बनाते जाओगे। तो देखिए यहाँ से मैं गिन लेती हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30।
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46। तो ये मैंने एक फंदा इधर एक्स्ट्रा ले लिया है क्योंकि ये 2 फंदे सीधे आ रहे हैं। तो अब ये जो यहाँ से हमने दूसरे मतलब अगली बार बनाना है, पहले मैं इतना बना लेती हूँ। वैसे हम 2 सिलाइयों से भी बना सकते थे, लेकिन फंदे निकलते रहते हैं, थोड़ा सा सिलाई लगाने से एक्स्ट्रा बनाने में भी दिक्कत आती है, तो इसलिए मैंने ये राउंड वाली सिलाइयाँ ले ली हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बॉर्डर हमने बनाना था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे क्या करना है वो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, तो मैं इसको आपको नाप के भी दिखा देती हूँ। मैंने 2 इंच बोला था, ये देखिए ये 2 इंच का बॉर्डर बन गया है। हल्का सा 2 लाइनें फालतू भी हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आगे तो देखिए, पहला फंदा इस तरह से लूँगी और दूसरा इस तरह से, फिर आगे धागा करके हमने 8 फंदे उल्टे बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने यही वाली बुनाई डालनी है, मोती नहीं लगाने हैं, सिंपल बुनाई डालनी है। तो 8 फंदे उल्टे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 धागा पीछे करूँगी और यहाँ पर हमने इस तरह से ये फंदे घुमा, इस फंदे को घुमा के और 2 का 1 करना है इस तरह से। उसके बाद 3 फंदे उल्टे और 3 फंदे सीधे। दो, 3, फिर 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3। तो इसी तरह 3 फंदे उल्टे 3 फंदे सीधे करके पूरी सिलाई कंप्लीट करूँगी, बल्कि 2 सिलाइयाँ सीधी तरफ से और 2 सिलाइयाँ उल्टी तरफ से करूँगी। उसके बाद जो 5वीं सिलाई आएगी उसमें बुनाई डालूँगी। अब देखिए, इधर भी हमने इसी तरह करना है, जैसे हमने यहाँ पर ये 8 फंदे उल्टे, 1 2 का 1 और 2 फंदे ये स्लिप करके लिए थे। तो अब मैं धागा पीछे करूँगी और इन 2 का 1 करूँगी।
इस तरह से। फिर 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 6 8, ठीक है। 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल हमारे यहाँ तक 11 फंदे हो गए हैं। 2 फंदे ये, 8 फंदे उल्टे और 1 फंदा जो हमने 2 का 1 आगे तक करना है। ये लास्ट तक हमने इसको बनाना है। अब इन दोनों फंदों को मैंने स्लिप कर लिया। इधर से यहाँ तक हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं। फिर उसके बाद जो उल्टे हैं वो उल्टे, जो सीधे हैं वो सीधे। अब देखिए ये सीधे फंदे हैं तो इनको मैं सीधा बना लूँगी। बाकी ये 3 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे। ये जो घटाने वाला फंदा है ये हमने एंड तक इसको ले जाना है, घटाते हुए इसी तरह जाना है। तो बिब की शेप अच्छी आएगी। तो देखिए ये 4 सिलाइयाँ हो गई हैं, 1 2 3 4। तो अब मैं यहाँ से बुनाई डालना शुरू करूँगी। तो पहले ये बॉर्डर बना लूँगी। उसके बाद धागा पीछे करके ये जो यहाँ पर घटाना है, तो यही फंदा, एक फंदा जो है ना यही चलता रहेगा। इसी को हमने इस तरह से घुमाना है और इधर का एक फंदा लेकर 2 का 1 करना है। ये देखिए। उसके बाद अब एक फंदा हमारा उल्टा बचता है तो इसको मैं उल्टा बना लूँगी। धागा पीछे करके ये जो 3 सीधे फंदे हैं इसमें से तीसरा फंदा हमने इस तरह से 2 के ऊपर से निकालना है और पहला फंदा बना के आगे धागा करके जाली डालनी है, दूसरा फंदा सीधा बुन लेना है। तो जो फंदा हमने ये निकाला तो हमारा यहाँ पर ये जाली से बढ़ गया। तो इसके बाद 3 फंदे उल्टे जो हमारे शुरू से ही उल्टे यहाँ से हमने जो बनाए हैं, उसके बाद फिर बुनाई। तो इसी तरह हमने आगे तक इसको बनाते हुए जाना है। जब हमारे 50 फंदे रह जाएंगे तब आगे मैं बताऊंगी। फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। इसी तरह से यहाँ से हम घटाते हुए जाएंगे। ये वाला फंदा हमने दोनों तरफ एक एक घटाना है। जैसे एक इधर घटाया और एक इधर घटाया, तो ये दोनों लगातार हमारे फंदे घटते रहेंगे, तभी तो हमारे फंदे यहाँ 50 बचेंगे। तो इसी तरह घटाते रहना है हर सिलाई पर और साथ साथ बुनाई डालनी है। ये देखिए डांगरी का बॉर्डर भी बन गया है। ये देखिए
और यहाँ पर हमने बटन होल भी बना दिया है। ये देखिए, अब मैं इन सभी फंदों को वाइंड ऑफ कर दूँगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 5 लाइनें की हुई हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 10 सिलाइयाँ का बॉर्डर बना के अब मैं इन सभी फंदों को बंद करूँगी। इस तरह से और ये डांगरी हमारी 200 ग्राम ऊन में बन गई है। इस तरह से सभी फंदे बंद कर दूंगी। तो ये तो हो गया अगला पोर्शन। और ये बैक पोर्शन में मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, बैक पोर्शन में हमने ये स्टेप भी बना ली है। ये देखिए, ये देखिए, ये तो हमने मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ कितनी लंबाई रखी है। ये देखिए, ये हमने 8 इंच की लंबाई रखी है बेल्ट की। ये देखिए, ये यहाँ से है बेल्ट हमारी, इतना ये बॉर्डर आ रहा है। तो यहाँ से 8 इंच की लंबाई है। और अगर मैं इनकी लाइनें ये बताऊँ उल्टी उल्टी, तो ये हमारी 40 लाइनें हैं। यहाँ से बेल्ट ये बॉर्डर छोड़ के यहाँ से 40 लाइनें हैं। ये जो उल्टे उल्टे दिख रही हैं गांठ वाली लाइनें, ये 40 लाइनें हैं, यानी कि 80 सिलाइयाँ, क्योंकि 2 सिलाई में 1 लाइन ये बनती है। तो इस हिसाब से ये देखिए, मैंने ये बटन भी लगाए हुए हैं। ये देखिए, तो मैं अभी फंदे बंद करके फिर मैं आपको पूरा लगा के दिखाती हूँ। मैं डांगरी की लंबाई भी टोटल बताऊँगी। तो इसी तरह सभी फंदे बंद करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने सभी फंदे घटा दिए हैं। अब मैं इस धागे को काट लूँगी। इस तरह से। तो देखिए, हमारी ये डांगरी बनके तैयार हो गई है। इस तरह से ये देखिए, ये देखिए, बहुत सुंदर लगेगी पहनने के बाद। अब मैं इसकी लेंथ बताती हूँ। इसकी टोटल लेंथ इसकी ये मैं फोल्ड करके बता रही हूँ बेल्ट को। ये देखिए, टोटल लंबाई इसकी 23.5 इंच है। ये देखिए, तो आप अपने अनुसार इसको बनाइए। ये देखिए, इसका आसन भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए, इस तरह से गोलाई में, इस तरह से एक बार पहनने के बाद सेट हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक फ्लावर लगाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पर तो मैं इसको यहाँ पर लगा देती हूँ।
थोड़ा सा और अच्छा लगने लगेगा। इस तरह से सेंटर में देखकर ही लगाना है। अब इसके बाद मैं आपको टॉप भी इसका बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। या कुछ आप जो आप अच्छा समझे आप कुछ भी और भी लगा सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। तो अगर आपको डांगरी का डिज़ाइन अच्छा लगे तो आप प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये देखिए। थैंक यू।